सेवक शरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में साधना की, लेकिन अब प्रेमानंद जी के सामने रोते हुए कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। जब राधा नाम का जाप करना शुरू किया था तब शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन अब शरीर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। राधा नाम से कुछ नहीं बना। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप राधा नाम को न लज्जाओ, वृंदावन में निवास मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा। आप ऐसे चिंता न करो। मुझे जब शरीर में कष्ट होता है तो लाडली यानी राधा रानी बहुत कृपया करती है। इस पर वृद्ध महात्मा जी कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, लगता है राधा रानी मुझसे प्रेम नहीं करती। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा न कहो, आप एक तरफा प्रेम करो। अगर राधा रानी आपसे प्रेम नहीं करती तो आप उनसे प्रेम करने लग जाओ। राधा रानी से प्रेम करने से आपको कौन रोक सकता है? विचारणीय विषय है दर्शकों। एक तरफ श्रद्धालु पूरी जिंदगी राधा राधा की रट लगाता रहा, अब वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर डरा हुआ सहमा हुआ सा है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। उनको लग रहा है कि जिनकी आराधना उन्होंने की वो उन्हें कोई लाभ नहीं दे पा रही, और प्रेमानंद जी उनको वापस उसी नाम की रट लगाने को कह रहे हैं। ये वृद्ध महात्मा जी बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आ रहा। प्रेमानंद जी की किसी भी बात का असर वृद्ध महात्मा सेवक शरण जी पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब बातें सेवक शरण जी अपने भक्तों को खुद बताया करते थे। सेवक शरण जी इतने दुखी है कि प्रेमानंद जी को ही भगवान मानने को तैयार है, लेकिन राधा रानी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति करने से उनको कोई लाभ नहीं मिला। प्रेमानंद जी अज्ञानतावश उनको उसी कुएं में धकेल रहे हैं जिसमें ताउम्र ये महात्मा गिरे पड़े थे। प्रेमानंद जी, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति शक्ति शेष है, लेकिन वर्तमान में आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो कि गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। आप जो राधा राधा मंत्र जाप कर रहे हो वो भी गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। जिस प्रकार इस वृद्ध महात्मा ने शुरू में बड़े चाव से शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू की, लेकिन अब इतना बुरा हाल हो गया कि भगवान से ही विश्वास उठ गया। ऐसे ही न जाने कितने भोले श्रद्धालु हैं जो आप जैसे धर्मगुरुओं से मनमाने मंत्र लेकर अपना जीवन नष्ट कर गए। जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि केवल वृंदावन में निवास करने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ निवास किया था। दर्शकों, ऐसा ही भ्रम लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी बनारस के विषय में इन धर्मगुरुओं